रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटें भारत के चुनावी इतिहास में कांग्रेस के गढ़ के तौर पर दर्ज हैं। फिर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर कांग्रेस पसोपेश से गुजर रही है। दोनों सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है, लेकिन अब तक कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं हुआ है। राहुल गांधी अमेठी से लड़ा करते थे, जो 2019 में स्मृति ईरानी के मुकाबले हार गए थे। अब वो अमेठी में फिर लौटेंगे या फिर रायबरेली सीट से दांव आजमाएंगे, इसकी चर्चा है। रायबरेली सीट से सोनिया गांधी लड़ा करती थीं, लेकिन अब वो राज्यसभा चली गई हैं। कांग्रेसी सूत्रों का कहना है कि भले ही नामांकन में 2 दिन का वक्त बचा है, लेकिन पार्टी अब भी संशय में है। कांग्रेसी नेताओं का एक खेमा मानता है कि राहुल गांधी को अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए। इस सीट से सोनिया गांधी की विरासत सीधे तौर पर राहुल गांधी के हाथ में आनी चाहिए। वहीं कांग्रेसियों का ही दूसरा खेमा मानता है कि ऐसा करना गलत होगा। यदि अमेठी छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली इस सीट पर आए तो भाजपा ये आरोप लगा सकती है कि वो हार के डर से आए हैं, क्योंकि यहां से सोनिया गांधी जीतती नहीं है। अब बात प्रियंका गांधी खेमे की करें तो उसमें भी दो राय है। एक गुट मान रहा है कि प्रियंका गांधी का राजनीतिक करियर अब तक ढंग से शुरू ही नहीं हो सका है। इसकी वजह यह है कि अब तक वो चुनावी राजनीति से दूर रही हैं। अब वो दूरी रायबरेली सीट से डेब्यू करके खत्म हो सकती है। वहीं दूसरा गुट प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने के फायदे बता रहा है। इन दोनों का कहना है कि प्रियंका गांधी यदि खुद चुनाव नहीं लड़ेंगी तो उनके पास सभी जगहों पर कैंपेन का मौका होगा। इसके अलावा परिवारवाद के आरोप से भी कांग्रेस बच सकेगी। आपको बता दें कि भाजपा ने अभी तक रायबरेली सीट पर अपना कैंडिडेट तय नहीं किया है। अमेठी में तो स्मृति ईरानी धुआंधार कैंपेन कर रही हैं। इसके अलावा बीते 5 सालों में भी वो अमेठी में काफी सक्रिय थीं। लेकिन रायबरेली को लेकर भाजपा इसलिए रुकी हुई है ताकि पहले कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम घोषित हो जाए। चर्चा है कि यदि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतारा तो फिर महिला कार्ड ही चलते हुए भाजपा अदिति सिंह को मौका दे सकती है। यदि किसी अन्य उम्मीदवार को कांग्रेस उतारेगी तो मनोज पांडे जैसे किसी नेता को मौका मिल सकता है।